दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने पीसीक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं समांतर श्रेणी पर बेस्ड क्वेश्चंस को। जी हां दोस्तों, किस प्रकार से समांतर श्रेणी पर बेस्ड क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, किस प्रकार से समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस को करना है, किस प्रकार से लिखना है, वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। कौन सी टर्म्स क्या होती है, किस टर्म्स को क्या बोलते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे आज के सेशंस को। ये देखिए, सबसे पहले आपको मान लीजिए कोई एपी गिवन होगा। अब एपी होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये चीज समझते हैं। मान लीजिए कोई सीरीज आपको दे रखी है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरीके से हम लोग चलते जा रहे हैं। आपको समझना ये है कि ये गिवन क्या है हमको, जिसको आप हिंदी में बोलते हो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 को एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है उसके बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपको कोई सीरीज गिवन भी हो सकती है, सीरीज नहीं भी दे आपसे सीरीज भी बनवाई जा सकती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 2 की। ये 2 क्या है? 2 है आपका फर्स्ट टर्म। क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म, जिसको आप हिंदी में बोलते हो पहला पद। क्या बोलते हैं इसको? पहला पद। जो फर्स्ट टर्म है उसको हम डिनोट करते हैं A1 से या फिर A से, जो कि आपको गिवन है कितना? 2। कितना मिला आपको? 2 मिला। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, ये एपी इस तरीके से लिखा होगा। अब गैप देखना है, इनका जो गैप है 4 में से 2 को माइनस करोगे आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 6 में से 4 को माइनस करोगे 2 मिलेगा। 8 में से 6 को माइनस करोगे 2 मिलेगा। 10 में से 8 को माइनस करो 2 मिलेगा। ठीक है, सब में आपको 2 2 2 2 2 मिलता जा रहा है। इसका मतलब ये जो श्रेणी है आपकी, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज गिवन है वो क्या है आपकी? एपी में है, समांतर श्रेणी के अंदर है, इक्वली है। ठीक है, तो ये बात करें हमने फर्स्ट टर्म की। ये कौन सा टर्म्स होगा हमारा? ये होगा हमारा सेकेंड टर्म्स, जिसको हम A2 बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड टर्म। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सेकेंड टर्म्स, जिसको आप बोलते हो दूसरा पद। क्या बोलते हैं इसको? दूसरा पद। तो दूसरा पद कितना है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर? 4th। इसी प्रकार थर्ड टर्म होगा। थर्ड टर्म कितना है? 6। फोर्थ टर्म कितना है? 8। ये फिफ्थ टर्म कितना है अपने पास? 10। इस तरीके से सीरीज चलती जा रही है। तो एंड में जाके हमको एक टर्म्स और मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग जा रहे हैं 99 तक बोल दो या फिर 100 बोल देते हैं। चलो, हमने क्या बोल दिया? ये 100 तक जा रहा है। तो आखिरी टर्म्स पे जो बैठा हुआ है उसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म या फिर AN। क्या बोलते हैं इसको? लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतिम पद। क्या बोलते हैं इसको? अंतिम पद, AN। अब समझना क्या है हमको समझना है कि आपने जो इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, क्या ये सब इक्वल मिल रहा है? तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग? इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, या फिर हिंदी में बात करें इसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको? सार्व अंतर। जो निकलता कैसे है? देखो, सेकंड वाली टर्म्स में से फर्स्ट वाली टर्म्स को माइनस किया। ये तो था हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा है सेकंड टर्म, ये हमारा है थर्ड टर्म, ये हमारा है फोर्थ टर्म, ये हमारे पास है फिफ्थ टर्म। डैश 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 चलते जा रहे हैं। ये हमारा आखिरी एंड वाला टर्म्स। हमने क्या किया? कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए बाद वाले टर्म्स में से पहले वाले को माइनस किया। बाद वाले टर्म्स में से पहले वाले को माइनस कर दो। तो कितना किया हमने? 4 में से 2 को माइनस करो। 4 में से 2 को माइनस किया, कितना आया हमारे पास? 2 आया। कितना आया? 2 आया। और निकाल के देखते हैं कॉमन डिफरेंस। थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं, थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं। 6 में से 4 को माइनस किया तो कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2 आया। 4 में से 3 को माइनस करो। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 कितना है हमारा? 8। 8 में से 6 को माइनस करो, कितना आएगा? 2। इसी प्रकार लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। किसमें से? A5 में से A4 को माइनस करो तो कितना जाएगा? 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2। यहाँ पे समझिएगा
ये जो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है आपको 2 सब में क्या है, इक्वल है। देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। देखिए मैंने सब जगह डी लिखा है, D1 D2 D3 D4 नहीं लिखा, क्योंकि डी हमेशा इक्वल आना चाहिए जब भी आपको समांतर श्रेणी को या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है उसको यदि चेक करना हो क्या ये हमारी एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो सबका डिफरेंस क्या आएगा, इक्वली आएगा। ऐसा हमको चेक करना होगा आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपसे पूछ लिए जाएंगे कि इसमें बताइए कि फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, जो कि आप सब बता सकते हो कि फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट नंबर पे लिखी है वो फर्स्ट टर्म हो गई। हिंदी में बोल के पूछ लेगा सारवंतर क्या होता है, सारवंतर फाइंड कीजिए, है ना, इसका सारवंतर बताइए या कॉमन डिफरेंस बताइए, इंग्लिश में बोल देगा। तो कॉमन डिफरेंस बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर लो, आपको पता लग जाएगा कि इसका डी कितना आने वाला है। कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है या नहीं है, या फिर सीधा सीधा बोल देगा चेक करो ये एपी है या नहीं है। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, सबका डिफरेंस सबका डिफरेंस सबका डिफरेंस, एक भी टर्म्स को आप छोड़ नहीं सकते हो। यदि सबका डिफरेंस इक्वल मिला तो इसका मतलब है ये सीरीज आपकी एपी के अंदर है, अदरवाइज ये सीरीज एपी में नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे। ये क्या हमारा आखिरी टर्म्स an जो हमारे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। चलो ये तो बात हो गई हमारी बेसिक, जो कि एपी के अंदर हमारे से पूछे जाएंगे, छोटे से क्वेश्चंस आते हैं 5.1 के अंदर। जो एक्सरसाइज है वो केवल इन्हीं पर बेस है, पूरा इसी पर बेस है। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं 5.2 के अंदर उसकी बात करते हैं, फिर 5.3 का कैसे बेस बनता है वो बात करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज को 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चंस लेते जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 5.1 के अंदर कि क्वेश्चंस कैसा बनेगा। तो हम चेक करते हैं 5.1 के अंदर, जैसे एपी दिया आपको 2 4 6 8 10 और आगे भी कुछ टर्म्स बहुत सारी लिखी हुई है, और आखिरी में जो बैठा हुआ है वो कौन बैठा हुआ है, 100। मान लीजिए फर्स्ट बेंच पे ये बैठा हुआ है 2, सेकंड बेंच पे 4, थर्ड बेंच पे 6, फोर्थ बेंच पे कौन बैठा है 8, 5 वाली लाइन में कितने बैठे हैं 10, आखिरी वाली लाइन में कितने लोग बैठे हैं 100। तो ये बताइए टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, कितने टर्म्स है उसके अंदर, कितने लोग कितनी लाइंस के अंदर लोग बैठे हुए हैं। हमेशा जो वैल्यू निकलेगा n का वो पूरा निकलेगा, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं निकलेगा। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि 5.1 के अंदर क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, देखो हमें जरूरत क्या पड़ने वाली है, हमें जरूरत पड़ने वाली है एक तो फर्स्ट टर्म की। हमारा जो 5.1 है, एक्सरसाइज 5.1 की बात कर रहे हैं। 5.1 के अंदर हमें जरूरत पड़ेगी nth टर्म फॉर्मूला। कौन सा, nth टर्म फॉर्मूला। किसकी जरूरत पड़ेगी, nth टर्म फॉर्मूला, an के फॉर्मूले की, जिसको आप बोलते हो n वा पद ज्ञात करना। क्या बोलते हैं हम लोग, n वा पद ज्ञात करना। ठीक है, इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम लोग। तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। ये किसका फॉर्मूला है, nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यूज कैसे करेंगे, यहां पर आपको पता है an क्या है, हमारा लास्ट टर्म है। ये क्या हमारा लास्ट टर्म है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो अंतिम पद है। क्या है हमारा, अंतिम पद। एक है आपका प्रथम पद है, कौन सा है, प्रथम पद, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हो, फर्स्ट टर्म। ठीक है, एन क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने लोग बैठे हैं, ये पहली लाइन में, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। तो ये जो वर्ड चल रहे हैं ना, ये नंबर ही जो चल रही है, तो ये कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एन क्या आपका नंबर ऑफ टर्म्स, क्या आपकी नंबर ऑफ टर्म्स, एन व पद, एन व पद है ना, एन पद, इसलिए लिख लेते हैं एन पद।
पदों की संख्या बोलते हैं आपकी भाषा में, पदों की संख्या, पदों की संख्या। डी क्या है आपका, डी आपको पता ही है क्या होता है, ये रहा सार अंतर, जिसको आप बोलते हो कॉमन डिफरेंस। यूज कैसे करेंगे, इसका काम क्या है, चलो देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट। जो जो डाटा हमें पता है वो रख देते हैं। देखते हैं ये कितना है हमारे पास, आखिरी टर्म्स 100 है। ए कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना है 2 है। एन हमको नहीं पता कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि बीच में तो हमने पूरा गायब किया हुआ है। तो हम पता कर सकते हैं यहाँ से कितने टर्म्स पे 100 बैठा हुआ है, कौन सी लाइन के अंदर 100 बैठा हुआ है, ठीक है। डी कितना है आपके पास, डी आपका कितना है 2, 100, 2 को इधर ले आओ, n माइनस 1 और ये आपका 2, इसको माइनस किया कितना आया 98, n माइनस 1 डिवाइड में क्या चल जाएगा नीचे 2, तो उसको कट करते हैं, कितना आएगा हमारे पास, 2 से आपने कट किया इसको 4 टाइम, फिर 9 टाइम n माइनस 1, n का वैल्यू निकालना है, माइनस का 1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना निकल के आया हमारे पास 50 निकल के आया, कितना निकल के आया 50 निकल के आया। अब देखो समझना आप ये है कि n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पहली लाइन में 2 बैठा हुआ है, दूसरी लाइन में 4 बैठा हुआ है, तीसरी में 6 बैठा हुआ है, चौथी में 8 बैठा हुआ है, पांचवी लाइन में 10 बैठा हुआ है। तो 100 कौन सी वाली लाइन के अंदर बैठा हुआ है, तो 100 आपकी 50वीं जो लाइन है, 50 नंबर की जो लाइन है उस लाइन के अंदर बैठा हुआ है। तो ये कहलाता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लास्ट टर्म किसको बोलते हैं, एंड टर्म किसको बोलते हैं, तो वो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको ध्यान रखना है ये होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। वो जो आखिरी लाइन में जो बैठा हुआ होगा वो कहलाएगा लास्ट टर्म, आखिरी पद या फिर अंतिम पद। पदों की संख्या अलग होती है, आखिरी में जो बैठा हुआ है वो अलग चीज है। तो इन दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से हम लोग 5.2 की जो एक्सरसाइज है वो केवल और केवल इस फॉर्मूले पर बेस है, जो कि हम पूरी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अब हम देखते हैं, यदि एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता कि इस सीरीज का ये सीरीज दे रही है आपको एपी, तो इनको यदि ऐड कर दिया जाए, सभी को जितने भी टर्म्स है, जितने भी लोग बैठे हैं, इनको सबको ऐड कर दिया जाए, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगा उस पर बात करें। तो कहने का मतलब है, मान लो फर्स्ट लाइन में जो बैठा है उसके बाद 2 रुपए है, सेकंड लाइन में जो बैठा है उसके बाद 4 रुपए है, थर्ड लाइन में जो बैठा है उसके बाद 6 रुपीज है, वो जो 50वीं लाइन में 50 वाली लाइन के अंदर जो बैठा हुआ है उसके पास 100 रुपीज है। तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनसे सारा पैसा कलेक्ट कर लिया जाए और आपको कहा जाए बताइए कितना रुपीज है, तो आप एक एक को काउंट करोगे। तो काउंट करने से बेस्ट है कि हमको पता ही है ये सीरीज पूरी किसमें है, एपी के अंदर है। तो एक फॉर्मूला है छोटा सा, उसको हम डायरेक्ट यूज करके पूरी सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप कहो कि इस समांतर श्रेणी का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसी सीरीज का योगफल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, छोटा सा है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। तो इस वाले को रफ कर लेते हैं। देखिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 5.3 के अंदर, वो हम सीख रहे हैं। देखो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के अंदर। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के अंदर। अब इसमें क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला है किसका, ये है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल ज्ञात करना, n पदों का योगफल ज्ञात करना, जिसको आप बोलते हो सम ऑफ एपी, पूरी एपी का सम फाइंड करना। ठीक है, तो चलो रखते हैं। ये हमको पता है कितनी टर्म्स है, टोटल 50 टर्म्स है। कितनी है, 50 टर्म्स है। 2 फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2। n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 50 है, -1 और ये t। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो सम कितनी टर्म्स का जाएगा, n इक्वल टू लिख देता हूँ 50। ठीक है, तो s 50 मतलब
50 जो पद है उनका योगफल निकल के आ जाएगा, सम निकल के आ जाएगा 50 टर्म्स का। तो ये कट रहा है कितनी बार, 25 टाइम, तो 25 ये कितना है 2 × 2 4, 50 में से 1 को माइनस करो कितना 49, और डी का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितना गिवन है 2, तो डी की जगह हम डायरेक्ट 2 रख देते हैं, तो ये 2 हमने रख दिया। 25 4 प्लस 49 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास 8198, और इसको ऐड कर लेते हैं, कितना जाएगा 25, इसको जब ऐड किया आपने तो आपके पास में मिल जाएगा 2 और ऐड कर दो, ठीक है। तो इसको इससे किया कितना आएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू, बाय बाय।